तो देवियों और सज्जनों, आज मैं हूँ भुवनेश्वर में। द रीजन, ऑल न्यू सेंट्रो। दैट्स राइट, ऑल न्यू सेंट्रो, जो कि नाम से सेंट्रो है बट रिजेंबल नहीं करती है। इंस्टेड ये ज़्यादा ग्रैंड i10 प्लस i10 का क्रॉस लगती है। पर Hyundai के मुताबिक नई सेंट्रो उन्हीं ईथोस पर बेस्ड है या फिर उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिसकी वजह से ओरिजिनल सेंट्रो पॉपुलर थी। बट इज इट? आइए पता लगाते हैं। तो नहीं, आज हम नई सेंट्रो के एस्थेटिक्स या फिर एक्सटीरियर लुक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बोला जा चुका है। इनफैक्ट हम भी अपने लॉन्च वीडियो में उस बारे में बात कर चुके हैं। और वैसे भी ये थोड़ा पर्सनल चॉइस वाला मैटर है, तो अगर आपको पसंद है या फिर ना पसंद है, दैट्स एंटायरली योर चॉइस। तो मेहरबानों और कदरदानों, इस केस की छानबीन की शुरुआत करते हैं पहले बड़े सवाल से कि क्या नई सेंट्रो पुरानी वाली सेंट्रो की तरह ही टॉल बॉय है जिसके लिए वो पॉपुलर थी। तो अगर आप ओवरऑल प्रोपोर्शंस की बात करें तो हाँ, ये पुरानी वाली सेंट्रो की जितनी टॉल नहीं है, बट इट्स टॉल इनफ एंड इट्स वाइडर एंड लॉन्गर। तो अगर आप नंबर्स की बात करें, बिकॉज दे डोंट लाई, तो अगर आप लंबाई इसकी बात करेंगे तो 45 मिलीमीटर्स ज़्यादा है पुराने वाले मॉडल से। चौड़ाई में ये 120 मिलीमीटर ज़्यादा है। व्हील बेस भी इसका 20 मिलीमीटर ज़्यादा है। और इसका सीधा मतलब है कि इसका कैबिन ज़्यादा स्पेशियस है पुराने वाले मॉडल से। पर कितना? टाइम टू फाइंड आउट। तो अब अगला सवाल इनग्रेस और इग्रेस का। बोले तो अंदर बैठना और बाहर निकलना क्या उतना ही आसान है जितना कि पुरानी वाली सेंट्रो में था? तो इसका एक शब्द में जवाब है हाँ, अंदर बैठना और बाहर निकलना बेहद आसान है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि टॉल बॉय है पर उतनी भी टॉल नहीं है। इसका मतलब ना ज़्यादा ऊंची है ना ज़्यादा नीची है। तो अगर आप कोई भी एज ग्रुप के हैं तो आपके लिए बैठना और निकलना बेहद आसान है। तो अब सवाल नंबर 3, जो कि एक बड़ा रीजन होता था सेंट्रो को खरीदने का या किसी भी टॉल बॉय को खरीदने का, वो होता है आपका सीटिंग पोजीशन। मतलब आपको कमांडिंग व्यू मिलता है, आप ऊंचा बैठते हैं। तो उस मामले में नई सेंट्रो भी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। एक्चुअली काफी अच्छा व्यू है। और दूसरी चीज, ग्लास एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है। ऑलराउंड विजिबिलिटी की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। पर एक शिकायत जो मुझे लगी है वो है कि जो स्टीयरिंग व्हील है, आप इसे हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, ना ही आपको सीट एडजस्ट करने का ऑप्शन है। तो शायद अगर आप बहुत लंबे हैं तो ये आपके लिए एक परेशानी हो सकती है। एंड बीइंग अ टॉल बॉय, ये आपको अच्छा खासा हेडरूम ऑफर करती है। और अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करेंगे तो ये पुराने वाले मॉडल, मतलब पुरानी सेंट्रो से लगभग 65 mm ज़्यादा आपको लेग रूम ऑफर करती है और 95 mm ज़्यादा शोल्डर रूम आपको ऑफर करती है। और सीट कुशनिंग की भी अगर आप बात करेंगे तो अच्छी है। मतलब ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस सेगमेंट के हिसाब से जेन्युइनली काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको ऑफर करती है। बैकरेस्ट एंगल भी इसका अच्छा है। और इससे पहले कि हम रेयर सीट कंफर्ट की बात करें, बात कर लेते हैं क्वालिटी लेवल्स की, जिसके लिए Hyundai को जाना जाता है, न्यू एज Hyundai को जाना जाता है। और उस मामले में आपको सेंट्रो भी काफ़ी इंप्रेस करने वाली है। स्पेशली अगर आप डैशबोर्ड की क्वालिटी बात करेंगे तो अच्छा प्लास्टिक यूज़ हुआ है, कहीं पर भी अननेसेसरी गैप्स आपको नहीं मिलेंगे। फिट एंड फिनिश जेन्युइनली अच्छा है। हालांकि जो दरवाजों पे यूज़ हुआ प्लास्टिक है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। लगता है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है। जो बटन्स की क्वालिटी है, चाहे आप ये AC के नॉब्स की बात करें, स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए बटन्स की बात करें, या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो बटन्स हैं वो अच्छे हैं, डिसेंट क्वालिटी के हैं। और जब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि सेंट्रो अपने सेगमेंट में इकलौती कार है जो आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर करती है। ये आपको 7 इंच की टच स्क्रीन ऑफर करेगी, जो भी अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स के मामले में आपको लगेगी। हालांकि जो मैग्ना ले रहे हैं तो आपको 2 दिन का ऑडियो सिस्टम मिलता है और उसके जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और सेम रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो भी आपको एस्टा में ही मिलता है। अगर आप अर्गोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उस लिहाज से गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है। सिर्फ एक चीज़ आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, वो है कि जो पावर विंडोज़ के बटन आप यूजुअली यहाँ पे देखते हैं, अब उन्हें यहाँ पे पोजीशन कर दिया गया है। क्यों किया गया है इसका जवाब सिर्फ Hyundai के पास में है। बट लाइक आई सेड, इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है बट यूजेबल है। उसके साथ में आपको MID दिया गया है जिस पर कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गई, डिस्टेंस टू एम्प्टी मीटर आपको दिखाता है और आपकी जो एवरेज स्पीड रही है वो भी ये आपको दिखाएगा।
अगर आप स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो वो भी बहुत सारे आपको दिए गए हैं। चारों दरवाजों में आपको 1-1 लीटर की बॉटल्स रखने की सुविधा दी गई है, मतलब बॉटल होल्डर्स हैं, उसके अलावा भी जगह बच जाती है। अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये भी डिसेंट साइज का है और उसके ऊपर भी एक जगह दी गई है जहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं। सेंटर कंसोल एरिया की अगर आप बात करेंगे तो फ्रंट में आपके पास जगह है जहां पे अपना फोन रख सकते हैं या फिर वॉलेट रख सकते हैं। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर है जहां पर अभी स्वच्छ कैन रखा हुआ है, उसकी जगह अगर आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। नई Hyundai Santro आपको 235 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती है, जो कि क्लास लीडिंग तो नहीं है, बट आप 3-4 एवरेज साइज के बैग्स आसानी से रख सकते हैं। और अगर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो ये एक स्पेशल एरिया बनाया गया है जहां पर विराजमान होंगे श्री गणेश जी। और मैं हूं नई सेंट्रो की रियर सीट में और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा हेडरूम ऑफर किया गया है यहाँ पे। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो भी कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप नी रूम की बात करेंगे तो वो भी अच्छा है। लेग रूम स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो पुराने वाले मॉडल से लगभग 16 mm ज़्यादा है और शोल्डर रूम भी लगभग 95 mm ज़्यादा है। चौड़ाई भी क्योंकि गाड़ी की ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे से आप बैठ सकते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 अडल्ट्स यहाँ पे बैठ रहे हैं तो बीच वाले को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो कोई परेशानी है ही नहीं। दूसरी जो कमी मुझे यहाँ पे लगी है वो है जो हेडरेस्ट है वो सिर्फ नाम का है, मतलब जो फ्रंट में, ऑल्दो फ्रंट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है पर ऊंचा है, वैसा कुछ यहाँ पर भी ऑफर किया जा सकता था ज़्यादा कंफर्ट के लिए। बट रेयर में बैठने वाले पैसेंजर्स को मिलता है AC vents, that's right, another first in segment feature। और एक चीज़ अच्छी है, ऑल्दो मैनुअल आपको AC मिलता है बट जो थ्रो है और जो कूलिंग कैपेबिलिटी है वो ज़बरदस्त है। अच्छी खासी अगर गर्मी है तो भी जल्दी कूलिंग कर देता है। और ये जो रेयर AC वेंट दिए गए हैं सिर्फ नाम के नहीं है, इनमें भी अच्छा थ्रो है और यहाँ से आप इसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ द सेफ्टी फीचर्स। तो अच्छी चीज़ ये है कि आपको बेस वेरिएंट डिलाइट से ही ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS प्लस EBD एज स्टैंडर्ड मिलता है। पर बुरी चीज़ ये है कि आपको पैसेंजर साइड एयरबैग जो है, फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप इन वेरिएंट में ही मिलता है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो नेक्स्ट अपडेट आए उसमें Hyundai इस गलती को सुधार दे। बाकी Hyundai Santro आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, बहुत से सेगमेंट फर्स्ट और बेस्ट इन क्लास फीचर्स ऑफर करती है। उनमें से जो की फीचर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। With my head underwater, और अब सवाल नंबर 4, ईज ऑफ ड्राइविंग, जिसके लिए Santro को हमेशा से जाना जाता था। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि उस मामले में ये आपको निराश नहीं करने वाली है, वो सेम चीज़ बरकरार है। पर परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से बात करने से पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, परफॉर्मेंस नंबर्स, बेसिकली इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। तो इसके साथ में आपको एक 1.1 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि वही इंजन है जो कि पुरानी Santro में भी आता था और ये वही इंजन है जो कि i10 को भी पावर करता था। सेम उसे रिटेन किया गया है और ये इंजन 69 bhp की मैक्सिमम पावर और 99 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक CNG वर्जन भी है जो कि अभी हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन। जो पहली चीज आप इस इंजन में नोटिस करेंगे वो है इसका रिफाइनमेंट लेवल। द मोमेंट यू स्टार्ट इट, उस वक्त से ही कोई भी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होते हैं कहीं पर भी, स्पेशली अगर आप लो स्पीड्स पर हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। दूसरी चीज़, अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो ट्रैक्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है। कहने का मतलब, अगर आप रिलेटिवली हायर गियर्स में हैं, मान लीजिए 5th गियर में हैं और अबाउट 1500 RPM कर रहे हैं एट लेट्स से 40 kmph, तो वो ईजिली कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आपको ट्रैफिक में से जल्दी निकलना हो तो उस वक्त आपको नेसेसरीली गियर डाउन करना ही पड़ता है, स्पेशली अगर आप हाई गियर में हैं। बट मिड रेंज अच्छी है इसकी। अगर आप 2000 RPM से लेकर 4000 RPM के बीच में बात करेंगे, स्पेशली अगर मैं मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन की बात करूं तो अच्छा मोमेंटम है। 4000 RPM के बाद भी मोमेंटम है बट नॉइजी होने लगता है इंजन, तो आप बेहतर है इसे वहीं पर रखें, उतने ही RPMs पे रखें।
हालांकि मिड रेंज में आपको कुछ कुछ जगह पर ऐसा लगता है कि फ्लैट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं आती है, फिर आप गियर डाउन करते हैं देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। कंपैरिजन में टियागो को देखें तो टियागो आपको ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा चलाने में, और इनिशियल आरपीएम्स पर भी जो पेपीनेस आपको टियागो ऑफर करती है उस लेवल की ये ऑफर नहीं करेगी। ऑफकोर्स वो इंजन ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है चलाने में भी, बट दिस इंजन हैज़ इट्स स्ट्रेंथ। लाइक आई सेड, ये स्मूथ ज़्यादा है, रिफाइंड ज़्यादा है, सिटी के हिसाब से ज़्यादा फ्रेंडली है। और अगर आप हाईवेज पर भी रेगुलर स्पीड्स कर रहे हैं, लेट्स से अबाउट 100 kmph, तो आप इजीली कर सकते हैं 2800-3000 आरपीएम की रेंज में, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इस व्हीकल में, वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। हमने एक्चुअली इसको जेन्युइनली ख़राब रास्तों पर भी, मतलब जेन्युइनली ख़राब रास्तों से मतलब है शहर के जो ख़राब रास्ते होते हैं उन पर चलाया है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई है। ईजिली इसने एब्जॉर्ब कर लिया है हर तरीके के अंडुलेशंस को और जो ख़राब पैचेस हैं उनको। और कहने को तो ये गाड़ी एंट्री लेवल है, बट अगर आप हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो ये अपने सभी राइवल से बेहतर परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो बहुत ईजी है, बहुत लाइट है स्टीयरिंग, ईजी होगा मनूवर करना, कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे आप हाईवे पे जाते हैं तो ऑप्टिमम वेट ये आपको ऑफर करती है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बट एंट्री लेवल कार के हिसाब से बहुत अच्छी आपको हैंडलिंग ये ऑफर करती है। और एक और चीज़ जिसने मुझे बेहद इंप्रेस किया है वो है कि ये जितना कंटेन्ड रहती है, जितना कंपोज रहती है, अगर आप हाईवेज पे चला रहे हैं या अगर आप शार्प टर्न्स भी ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉडी रोल आपको नहीं मिलता है, जो कि आपको मोस्टली सभी टॉल बॉयज में मिलता है, स्पेशली अगर आप वैगनार की बात करें। और इससे पहले कि आप बोले कि मैंने फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज के बारे में बात नहीं की है, तो आपको बता दूं कि इसे हमने शहर में और हाईवे दोनों पे चलाया है। और फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है ह्यूंडई का, उस मामले में भी आप थोड़ा शॉक हो सकते हैं, क्योंकि 16 से 17 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इसने हमें शहर में दी है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है ह्यूंडई के स्टैंडर्ड से। और हाईवेज पर ये 19 से 20 kmpl जो एक्चुअली क्लेम माइलेज है, उतना आपको ऑन एन एवरेज निकाल कर दे देती है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। क्या नई ह्यूंडई सेंट्रो एक परफेक्ट एंट्री लेवल फैमिली कार है, जैसा कि ह्यूंडई क्लेम करती है? तो हाँ, ये अगर आप एंट्री लेवल कार के तौर पर देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। क्वालिटी इंटीरियर्स आपको ऑफर करती है, जो कि इस सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं करता है। ईज ऑफ ड्राइविंग अगर आपको चाहिए, मतलब आसानी से आप चला पाएं, चाहे शहर हो या फिर रेगुलर हाईवेज पर, तो ये उस मामले में भी आपको निराश नहीं करेगी। हाँ, एक बड़ी शिकायत मुझे लगी है, स्पेशली अगर आप एस्टा वेरिएंट की बात करें, क्योंकि वो टॉप एंड वेरिएंट है, तो उसको प्राइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा कर दिया है। अगर थोड़ा कम होता 30 से 35 हज़ार, तो शायद और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता था। तो अगर आप इस पूरे लाइनअप में एक वेरिएंट चुनना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको लगभग सभी फीचर्स ऑफर करती है, एक्सेप्ट फॉर द रिवर्स पार्किंग कैमरा, और अगर आप रियर वाइपर और वॉशर की बात करें। So that's it people on the all new Hyundai Santro. I hope आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दे पाया होऊंगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपके सवाल फिर भी रह गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ladies and gentlemen for watching this video.